Hi everyone. So in this video I am going to cover important previous year questions of topic profit and loss. 2024 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से पूछे गए हैं वो मैं कवर करने जा रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो पीडीएफ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि अ ग्रोसर प्रोफेसेस टू सेल राइस एट द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और वो ना फॉल्स वेट यूज़ करता है इसमें, मतलब उसने 1 kg देना था, मतलब 1000 ग्राम देना था उसने, अब लेकिन वो 870 ग्राम ही देता है। तो इसमें डिफरेंस कितने का आ गया हमारे पास, हमने प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो जैसे डिफरेंस है इसमें 130 का, ठीक है। और कितने पे निकालेंगे हम, 870 पे निकालेंगे। ओके, प्रॉफिट परसेंट देखना आप लोग कैसे निकालते हैं, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। यह मैंने गलती से 1000 लिख दिया था। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ये आ जाएगा हमारे पास, पहले 87 1 से जाएगा, इसके बाद ये बनेगा 430। तो मैं थोड़ा ऑप्शन का सहारा लूँगी इसमें। तो मैं पहले 87 को 5 से करके देखती हूँ। तो ये आ गया हमारे पास 435, जो ज़्यादा है, तो इसका बिल्कुल थोड़ा सा कम, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं, मतलब अंडरस्टैंड 2-3 तरीके से कर सकते हैं। एक, जैसे 20% लॉस दिया है तो 100 से 20 माइनस करके 80%, तो 80% को 4/8 करके वैसे लिख सकते हैं। और दूसरा होता है जैसे 20 होगा 1/5, तो लॉस है तो 5 में से 1 माइनस करके 4/5 वैसे फ्रैक्शन बन जाएगी, ठीक है। तो जो भी हमारे पास वैल्यू दी है उसका 4/5 इंटू प्रॉफिट 30% है तो 13/10। ओके, इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, देख सकते हो आप लोग। इन क्वेश्चन में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन क्या ही करना, सॉल्यूशन साथ में लिखा हुआ है। तो इसका जैसे मैंने निकाला तो यूनिट डिजिट हमारा 0 आएगा, और जैसे 10th डिजिट है वो मैंने 8 पता लगा दिया। तो जो हमारे ऑप्शन में 8 जो है 10th प्लेस पे, एक इसमें, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब एलिमिनेशन से पूरा सॉल्व किए बिना। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पता नहीं क्यों इसमें तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ईजी लगते हैं, और जब एग्ज़ाम में आते हैं तब क्यों टफ हो जाते हैं यही क्वेश्चन। तो ठीक है, इसमें हमारे पास क्या दिया है कि CP जो है वो SP के इक्वल है 25 पर kg, 25 पर kg, ठीक है। ओके, वो फॉल्स वेट वाला आ गया ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। 1000 ग्राम मतलब एक्चुअल वेट था, 800 उसने वो किया, मेज़र किया। 200 का गैप अपॉन 800 मल्टीप्लाई 100। तो इसको सॉल्व करके आ गया हमारे पास 25%। ओके, यहाँ पे जाके मेरे को याद आया था कि क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने गलत लिख दिया थोड़ा। जब परसेंट निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1000 मैंने ऊपर से वो कॉपी करके डायरेक्ट लिख दिया था नीचे। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उनमें मतलब वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती, हमें डायरेक्ट दिया गया है ना, गेन परसेंट निकालना है हमने, ठीक है। तो गेन कर रहा है, ये जो हमें दिया है ना 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस, मतलब नॉर्मल जो हम निकालते हैं वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, जैसे गेन होता है कॉस्ट प्राइस पे, और जो सेलिंग प्राइस पे गेन आता है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि जो नीचे वाली वैल्यू वो सेलिंग प्राइस बन जाती है और ऊपर वाला बन जाएगा हमारा प्रॉफिट। तो यहाँ से हम CP निकालेंगे तो CP हमारा बन जाएगा, देखना आप लोग, 6 - 1 SP - P, तो 5 आ गया। तो गेन परसेंट निकालना है। अब गेन परसेंट को हम कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे, 1/5 इंटू 100। इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन देखे थे मैंने इस PDF में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखो आप लोग, सॉल्यूशन तो साथ में कर ही रही हूँ मैं। कुछ को बेचा 10% प्रॉफिट पे एंड रेस्ट 40% प्रॉफिट पे, और फिर भी वो गेन कर रहा है 20%। तो ये एलिगेशन से हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे रेशियो बन गई 20
10 to 1। ओके, तो इसमें हमारी टोटल क्वांटिटी जो दी है वो 1000 किलोग्राम दी है और हमारी आई है 3 यूनिट। एक की वैल्यू है, सॉरी 3 की वैल्यू है 1000 और एक की आ गई 1000/3। So we can solve this thing and our answer is option number C. Okay, next question. अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, तो इसमें हमें फ्रैक्शन सॉल्व करनी आनी चाहिए, लाइक परसेंटेज सॉल्व करनी आनी चाहिए। जैसे हमारा 12% दिया है, लेस किया है, तो 12% हमें ब्रेक करना आना चाहिए कि उसको हम इजी वे में कैसे लिख सकते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाए। 12% और 10% अबव है, ठीक है, जो दिया है वही करेंगे हम लोग। लाइक इजी क्वेश्चन आते हैं वैसे तो, बट अब तो सेक्शनल टाइमिंग भी ऐड हो गई है CCL में। इसको हम काट पीट के जो भी आएगा हमारे पास वो आ गया हमारे पास 4:5। अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग गेन परसेंट। एंड में आके तो भाई गेन और लॉस ही निकालना होता है, बट समटाइम जो फ्रैक्शन दी होती है वो देखना होता है कि CP पे दी है या वो ही है SP पे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 25%। अब जैसे नेक्स्ट 7th और 8th क्वेश्चन जो है वो सिमिलर से है ना। चलो 7th करते हैं एक फिर से। मतलब ये जो वैल्यू दी गई है इसका यूज़ करना वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। तो देखना, जैसे आप सिंपल दिया है इन्होंने, गेन हो रहा है 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। ठीक है, सिमिलर है, डिट्टो। 2-3 शिफ्ट में तो सेम ही क्वेश्चन आ गया है ये वाला। ये तो हो गया पीछे वाले की तरह। अगर मान लो यही सेम चीज़ 1/6 ऑफ CP दी गई होती है हमारे पास, जो मैंने पहले बताया था आप लोगों को, तो नीचे वाला CP बन जाता है और ऊपर वाला प्रॉफिट बन जाता है। ठीक है, तो ओके, इसको सॉल्व करेंगे और सेम हमारा इसका भी आ जाएगा 20%। ओके, 8th क्वेश्चन भी सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा लगा मेरे को। अब देखना, इसमें दिया है द प्रॉफिट गेन्ड ऑन सेलिंग प्राइस ऑन सर्टेन प्रोडक्ट इज़ 320% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इसमें हम सपोज कर लेंगे 100 और सेलिंग प्राइस जो है वो 320% है हमारे कॉस्ट प्राइस के। तो ये हम निकाल लेंगे, जो 320 आ जाएगा हमारे पास। तो प्रॉफिट आ गया 320 और इसका SP बन गया हमारा 420। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या दी है इन्होंने। जो कॉस्ट है उसको इंक्रीज़ कर दिया इन्होंने 10% और SP को रखा है सेम। तो ठीक है, CP हमारा हो गया 110 इंक्रीज़ होके और SP रहा सेम। तो इसमें डिफरेंस आ गया हमारा 310। ठीक है, वैसे हम गेन परसेंट निकाल देंगे इस पर। सॉरी, क्या निकालना है हमने, सेलिंग प्राइस इज़ द प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज़ द प्रॉफिट। ठीक है, तो 310 आ गया हमारा और हमें बोला है कि सेलिंग प्राइस पे निकालना है। देखो इन्होंने हाईलाइट किया है ये चीज़। अगर ये नहीं बोला होता, सिर्फ गेन परसेंट या जो भी बोला होता, ठीक है, तो CP पे निकालना था। इन्होंने बोला है कि SP पे ही निकालना है आप लोगों ने, तो हमने निकाल दिया ये। अब इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. An article showed that the profit of 250%. What is the ratio of the CP and SP? ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, इसमें क्या ही सॉल्व करना. ये 100 आ गया और दूसरा 350 आ गया, जैसे पीछे किया हमने निकाला. ओके, तो ये हमारी रेशियो आ गई 2:7. ऑल राइट मैन, मूविंग अहेड. इसमें हमारे पास दिया है, रीड कर लो आप लोगों के क्वेश्चन साथ साथ में. CP है हमारे पास 30 पर kg और SP है 36 पर kg. और दूसरी कंडीशन दी है हमारे पास, वही फॉल्स वेट वाली होगी शायद. ही गिव्स ओनली, अच्छा उसने 800 दिया इंस्टेड ऑफ 1 kg, तो ये लिख दिया हमने. और एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है हमने, जो काट देंगे हम इसको, जो आ गया हमारे पास. ठीक है, तो ये डायरेक्ट आ गया 2:3. 1/2 × 100. अब जैसे इसमें कोई कंडीशन नहीं दी है तो हम CP पे निकालेंगे ऑब्वियसली. सो ओके एवरीवन, इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं किसी और वीडियो में. मतलब ऐसे एक टॉपिक के क्वेश्चन एक साथ हो जाएं तो इजी रहता है, थोड़ा रिवीजन हो जाता है और कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं. ओके, बाय बाय.